ऐसा पाप किसी के द्वारा नहीं किया गया। उसने क्या कहा दिमुन ने, बोले तुम्हारे ऊपर रोहित हरियाणा में करी निज माया, मैं तुम्हारे पुरोहित का हर कर लूंगा। और हुआ वही राजा के पुरोहित हर लय देव घोर और लय राकेश गिर गोमा माया मत घोर, यानी बुद्धि को फलित कर दिया माया के द्वारा। अपनी माया होती है ना, ताहिद आवर निश्चय निज माया अधिक तो कंदरा में रखा, अब बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अगर बुद्धि को भ्रमित न करता और कंदरा में था, और वहीं से अगर आवाज लगाता बड़ी जोर से, तो कोई ना कोई अगर खेत में होता, पशु चरा रहा होता, तो कोई ना कोई सुन लेता, तो हो सकता था कि वहां कंदरा से निकाल देता कि चलो, और या वैसे अगर विक्षिप्त करके छोड़ देता, कंदरा में न रखता, वैसे विक्षिप्त करके छोड़ देता, तो हो सकता था कि कोई पहचान जाए, अरे ये तो राजा प्रताप भान के आचार्य हैं, तो हो सकता है कि वहां उसको छोड़ देता। तो इसलिए बुद्धि भी भ्रमित किया और उसको बंधा भी बनाया, तो अपने पुरोहित का अपहरण करवा दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है। और पश्चात काल के किया ये कि आप वृक्ष उपरोहित रूपा परे जाते ही तेज अनुपा, कि उनके पुरोहित का रूप बनाकर राक्षस ने उनके घर में पहुंच गया, तो ये पाप लग गया। और जब ये पाप लगा है तब राजा का विनाश हुआ। बिना अनुचित कर्म के किसी का विनाश नहीं हो सकता है। नहीं, वहां कुछ नहीं था, आकाशवाणी हुई, वो सब माया था। और जब आकाशवाणी हुई कि भयो रसोई भूसुर मासु और सब उठे मानव सासु, सबको विश्वास हो गया कि भय आकाशवाणी तो ही डाला। भगवान आकाशवाणी जो ये हुई थी, तो ये आकाशवाणी किसने किया था? काल के दैत्य ने किया। ये भी अब दूसरी आकाशवाणी ब्रह्मकृत हुई है, पितृ हो श्राप विचार न कीन्हा, अन्न ही अपराध भोग कछ कीन्हा, वो ब्रह्मवाणी हुई थी। हाँ, तो वो ब्रह्मकृत आकाशवाणी पुनः हुई है। हाँ, भय बहोर पर गिरा आकाशा, पर यानी श्रेष्ठ, वो ब्रह्मकृत आकाशवाणी हुई है। अब वो काल के तो दैत्य ने किया था, वो तो भ्रम करने। हाँ, पिता की श्राप हो जाए। अब ब्राह्मण ने श्राप दिया कि हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, और उन्होंने श्राप दिया कि जाए निशाचर हो मूल सहित परिवार। बोले विप्र सको तब नहीं तीन विचार, अहो निशाचर जाए मूल सहित परिवार। और निश्चर होने का श्राप क्यों दिया? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि भयो रसोई भूसुर मासु, और राक्षसों का प्रिय भोजन है ब्राह्मणों का मांस। ये सबको सबसे प्रिय भोजन होता है मूषक या साधु, तो उसी तरह से राक्षसों का सबसे प्रिय भोजन क्या है? ब्राह्मणों का मांस। क्योंकि मीठा सबसे अधिक होता है, इसलिए राक्षसों का सबसे प्रिय भोजन ब्राह्मणों का मांस है। खल मनुजात अभिजाम से भोगी, ब्राह्मणों का मांस जो खाते हैं। तो ब्राह्मण ने सोचा जो तुम हमें खिलाना चाहते थे, अब वो जीवन, इसलिए राक्षस होने का श्राप दिया। अब देखिए वहां सबसे बड़ी जो प्रधानता थी तो काहे की भाभी थी। पहली लगी तन में, तुलसी जैसे भवता बता तैसे मिले सहाय, आप न आवे काहि पर काहि कहाँ ले जाए। अब फिर लगी मन में, क्योंकि जेहन बछे सोई रचो उपाऊ, अब भावी बस न जानते ही राहु, जाना जाता है मन से। तो फिर लगी मन में, जब आकाशवाणी हुई भयो रसोई भूसुर मासु, तो भूप विकल मति मोह भुलानी, अब भावी बस न आओ मुख बानी। अरे उसी जगह कह देता राजा का ना, मेरे द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया। तो फिर लगी वाणी में, अभी ब्राह्मणों ने उसका अनुमोदन कर दिया कि भूपति भावी विजय नहीं, यदि न दूषण तोर, अब किए अन्यथा हो नहीं विप्र श्राप अति घोर। ठीक है, ब्राह्मण श्राप दे तो बहुत बड़ी बात होती है। और जहाँ 1 लाख ब्राह्मण वो भी परिवार समेत श्राप दे, तो वो असत्य कैसे हो सकता है?
एक हाँ चर्चा तुमने दिया था रावण का संदर्भ देता हमने वहां उदाहरण